देखो भी आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा DMLT फर्स्ट ईयर का सिलेबस उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, बाकी तो ज़्यादातर स्टेट में सेम ही है, तो थोड़ा बहुत अंतर है, वो तुम तो अपनी चेक कर लेना जाके। ठीक है, तो सबसे पहले हम खोलेंगे गूगल। ठीक है, गूगल में आ जाओ, सर्च में यहाँ पर लिख देंगे हम ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये। ठीक है, अब हम इसको जूम कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ भैया सिलेबस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। ठीक, सिलेबस अब हमारा है, देखो ये लैब टेक्नीशियन, इसमें जाओ लैब टेक्नीशियन। ठीक है, इसको खोलो, इसको खोलो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, देखो ये है, ये तो है देखो फर्स्ट पेपर DMLT लिख रहा है फर्स्ट ईयर, तो ये फर्स्ट पेपर है, ये सेकंड पेपर है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसके अंदर देखते हैं क्या है सिस्टम। ठीक है, DMLT सेकंड ईयर के, इसको बाद में चेक करें। अब आ जाओ जी, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो DMLT फर्स्ट ईयर थ्योरी, तो फर्स्ट पेपर को देख लेते हैं हम पहले। इसमें है जनरल ओरिएंटेशन अबाउट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओरिएंटेशन का मतलब यही बता रहा है कि जैसे का एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपाइन पोजीशन। ठीक है, इस टाइप से पोजीशन के बारे में, डिस्टल, प्रोक्सिमल, ये सब है। ठीक, और आगे लिख लो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये तो एक ही है। ठीक, पहले टॉपिक आगे वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटोमी, जो एनाटोमी में बहुत सारी टर्म्स यूज की जाती हैं उनके बारे में बताना। टोटल नंबर ऑफ बोन्स, कितनी हड्डियाँ शरीर में, ये बतानी है। देयर नेम्स, उनके नाम बताने हैं। एंड लोकेशन, उनकी लोकेशन बतानी है कि कौन सी बोन कौन से उसमें है, बॉडी में कौन से एरिया में। आगे बेसिक आइडिया अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी कैसे बनी है, इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, फ्रॉम सेल से लेके ऑर्गन सिस्टम तक। ठीक, अब आ जाओ टॉपिक नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बताना, सेल ऑर्गेनेल्स बताने, जैसे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब बताना। एंड देयर फंक्शन, उनके काम भी बताने। ठीक है, आगे है 3 नंबर में ह्यूमन टिश्यू। ह्यूमन टिश्यू बताने, इसके प्रकार बताने, इनके स्ट्रक्चर बताने और फंक्शन बताने। 4 नंबर पे है ऑस्टियोलॉजी, मतलब हड्डी से रिलेटेड है। नेम्स, लोकेशन, आइडेंटिफिकेशन, बेसिक डिटेल ऑफ बोन्स, मतलब जो यहाँ बताया ना, बेसिक आइडिया अबाउट ऑफ नहीं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स, देयर नेम्स एंड लोकेशन। 4 नंबर टॉपिक में लगभग यही है। ठीक है, ये लिखो, देखो डिटेल्स ऑफ स्कल बोन इज नॉट रिक्वायर्ड। स्कल के अंदर जो बोन आती है उनकी डिटेल बतानी ज़रूरी नहीं। अब आ जाओ जॉइंट्स, उनके टाइप बताने, बेसिक स्ट्रक्चर बताना विद एग्जांपल के साथ, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंधे का, हिंज जॉइंट घुटने का। ठीक है, इस टाइप से। आगे आ जाओ स्किन एंड अपेंडिक्स, स्किन के बारे में बताना और अपेंडिक्स के बारे में। आगे है GIT। GIT में है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब इसकी लोकेशन बतानी, मतलब मुंह से लेके एनस तक बताना। ग्रोथ स्ट्रक्चर बताना, वेरियस पार्ट्स बताने इसके, एंड देयर फंक्शन, उनके काम बताने, जैसे स्टोमक क्या काम करेगा, बड़ी आंत का क्या काम है, छोटी आंत का क्या काम है, ये बताना। ठीक है ना। अब आ जाओ डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ फूड इंजेक्शन, मतलब खाने को इंजेस्ट करने की पूरी प्रक्रिया बतानी है डिटेल में।
आ गया डाइजेशन, फिर उसका पाचन कैसे होता है ये बताना। आगे देख रहा है एब्जॉर्बेशन, फिर उसका अवशोषण कैसे होता है। फिर है डिफिकेशन, फिर उसको कैसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक की ज़रूरत नहीं। आगे आ जाओ भैया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब फेफड़ों से रिलेटेड रेखिए वगैरह। इसमें लोकेशन बतानी है, लोकेशन ये थोरेसिक कैविटी में रहते हैं, ठीक है। ग्रोस स्ट्रक्चर बताना, मतलब एक मोटा मोटा चित्र टाइप का मान लो। वेरियस पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, जैसे ट्रेकिया का क्या फंक्शन है, एल्वियोलाई का क्या फंक्शन है, नेचुरल नोच का क्या फंक्शन है। और आगे है डिटेल्स ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म, इंसान सांस कैसे लेता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म बतानी है। आगे डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, टी डी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम वगैरह सुना होगा, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। मतलब पूरी तरीके से सांस खींचने पे तुम कितनी एयर भर सकते हो फेफड़ों में, पूरी ताकत से बाहर निकालने पे कितनी एयर फेफड़ों में रह सकती है, उसको इस टाइप से 3-4 टाइप के वॉल्यूम रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की इसमें भी ज़रूरत नहीं। अब आ जाओ यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में ग्रोस स्ट्रक्चर, मतलब एक बड़ा सा चित्र बना दो, इसमें किडनी और ब्लैडर यूरेटर बना दो, ठीक है। आगे वेरियस पार्ट एंड देयर फंक्शन, मतलब किडनी का क्या फंक्शन है, यूरेटर का क्या फंक्शन है, नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है, ये सब बता दो। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसमें ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, सूसू कैसे बनती है, एंड वॉइडिंग, और कैसे भरी जाती है, शायद उसके लिए नहीं, सूसू उतरने के लिए बोलते हैं वॉइडिंग, सूसू करके आओ उसको शायद। और आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि पेनिस टेस्टिस वगैरह, इसके बारे में। सेमिनल वेसिकल भी आ सकती है इसमें, प्रोस्टेट। इसमें ओनली ग्रोस स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा चित्र बनाना पेनिस के टेस्टिस के सही। एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट, इसके जो पार्ट्स हैं उनके अलग अलग पार्ट्स के सबके काम बताने। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की इसमें ज़रूरत नहीं है। 11 नंबर टॉपिक पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ग्रोस स्ट्रक्चर पूछ रहा है और फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट, जैसे ओवरी का क्या काम, फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है, यूट्रस का क्या काम है, ये सब बताने। मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स की पूरी डिटेल तुम्हें पता होनी चाहिए, कितने दिन में प्रोलिफेरेटिव होती है, कितने दिन पीरियड्स चलते हैं, कितने दिनों में, किन दिनों में एंडोमेट्रिक कितनी थिक रहती है, किन दिनों में ओवुलेशन होता है, सब मालूम होना चाहिए। और जी 12 नंबर पर एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कि ग्लैंड से रिलेटेड। इसमें हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनके नाम बताने। और जी थायराइड हार्मोन के बारे में बताने, पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड के बारे में बताना, पैनक्रियाज के बारे में, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बताना, एड्रिनल मेड्यूला के बारे में बताना, गोनेट्स एंड फंक्शन बताने ऑफ डिफरेंट हार्मोन, जैसे ओवरी से रिलेटेड हार्मोन है, टेस्टिस से, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एंडोस्टेरोन के बारे में। डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दीज ग्लैंड नोट रिक्वायर, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, मतलब मना कर रहा हूँ। वैसे भी DMLT के डिप्लोमा है ही, कोई ज़्यादा बड़ी पढ़ाई तो है नहीं, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब आ जाओ ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ लो। इसके फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, मतलब दिमाग के अलग अलग पार्ट के क्या क्या काम है वो बताने, और स्पाइनल कॉर्ड के। डिटेल नोट रिक्वायर्ड, ज़्यादा बारीकी से मतलब पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शन, ब्लड किन किन चीज़ से मिलकर बना होता है वो बताना, उनके काम बताने, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, सीरम, इन सबको मिलकर बनता है, फिर उनके काम बताने, ठीक है ना। अब आ जाओ 15 नंबर पे, ग्रोस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन। इसमें है आई, ईयर, नोज, टंग, मतलब आँख, कान, नाक और जीभ के बारे में इनके चित्र और इनके काम बताने, ठीक है। 16 नंबर पे बेसिक ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के एक नॉर्मल से चित्र बनाना समझ। वेसल्स ओपनिंग इनटू हार्ट, कौन सी वेसल्स हार्ट में आके कहाँ पे खुलती है ये बतानी है।
एंड लीविंग द हार्ट, और कौन सी वेसल हार्ट को कहाँ पे छोड़ती है वो बतानी, जैसे एरोटा कहाँ से निकलता है, ठीक है, ये बताना। और आगे लिख लो आर्टरियल एंड वेनस ट्री ऑफ बॉडी, मतलब आर्टरी और वेनस के बारे में बताना, ठीक है। और 17 नंबर पर लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताना, मतलब हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ कहाँ पर फैला, लिम्फ नोड कहाँ पर रहते हैं, कैसे कैसे, ये सब बताना, उनके स्ट्रक्चर बताना, उनको क्या बताना, ठीक है। 18 नंबर पे इम्यून सिस्टम, इसमें कंपोनेंट्स एंड वेरियस मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस, ये बताना। फर्स्ट पेपर का नाम भी देख लो, जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, इसमें साइटोलॉजी मतलब सेल से रिलेटेड पढ़ना, हिस्टोलॉजी टिश्यू से, ऑस्टियोलॉजी हड्डी से रिलेटेड पढ़ाई करनी, ठीक है। अभी और है फर्स्ट पेपर, ठीक है, ख़त्म नहीं हो देखो। फर्स्ट पेपर में अब तक तो एनाटॉमी चल रही थी, अब पढ़नी है हमें ओनली रिलेवेंट पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोलॉजी, ठीक है ना। इसमें है बेसिक स्टेप ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड हीलिंग ऑफ बाउंड। एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में बताना, हीलिंग ऑफ बाउंड घाव कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में बताना, बेसिक ऑफ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस मतलब सेल की डेथ के बारे में बताना, और जैसे कोई सेल अपने आप मर जाती है तो उसको कैसे नष्ट करती है हमारी बॉडी, उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं शायद। बेसिक ऑफ शोक, शोक के बारे में बताना, न्यूरोजेनिक शोक, हाइपोवोलेमिक शोक, मतलब कई टाइप के शोक रहते हैं बताने, 4-5 प्रकार के। 4 नंबर पे है बेसिक डिसऑर्डर ऑफ ब्लड कोआगुलेशन सिस्टम, ब्लड चोट लगने पे ब्लड नहीं जमता है तो उसके डिसऑर्डर बताने, बेसिक डिसऑर्डर किस किस वजह से नहीं जमता ये है, ठीक। आ गया बेसिक डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, इम्यून सिस्टम को बेसिक डिसऑर्डर बताने, कहने का मतलब ये है। वो कहाँ चली गई, आ गया 6 नंबर पर मोड्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन, मतलब बीमारी किस किस तरीके से फैल सकती हैं, एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, और हम संक्रमण को किस किस तरीके से रोक सकते हैं, ऐसा इसका मतलब समझ। स्टरलाइजेशन एंड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में स्टरलाइजेशन के कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, और स्टरलाइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो। बेसिक आइडिया अबाउट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, बेसिक थोड़े बहुत मतलब मोटी मोटी जानकारी तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई के बारे में होनी चाहिए। 2 नंबर पर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोलॉजी का, ठीक है। किस किस रूट से दवाई दी जा सकती है, जैसे नाक से, इंजेक्शन से, मुंह से, एनस से, ये बताना, ये सब बताना। रीढ़ की हड्डी में दे सकते हैं, घुटनों में लगा सकते हैं, पेरिटोनियम में लगा सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग के साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट बताने। बेसिक आइडिया ऑफ एनाल्जेसिक, दर्द में काम आने वाली दवाई जो है उनको एनाल्जेसिक बोलते हैं, उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसमें ओपियोइड और एनएसएआईडी पता होनी चाहिए। ये भी फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। ओपियोइड मतलब जो नशा करते हैं और दर्द कम करते हैं। एनएसएआईडी इसमें स्टेरॉइड रिंग नहीं होती, उनको पूछ रहा है इसमें से क्या, पैरासीटामोल है, कोम्बिफ्लेम, डोलोफोलो, ये सब आती है ना, जीरोडाल एसपी, और बहुत सारी, मेरी इतनी तो याद नहीं रही ये, पर ये नशा नहीं करती है एनएसआईडी वाले। एक 12 नंबर पर बेसिक आइडिया ऑफ ड्रग यूज इन कफ, कफ में यूज होने वाली दवाएं, एंड एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट तो वो जो बलगम को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं, कफ का मतलब जो खांसी को कम करती हैं, ठीक है। और 13 नंबर पर बेसिक आइडिया ऑफ ड्रग यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमा में यूज होने वाली दवाएं, और सीओपीडी में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में। बेसिक आइडिया ऑफ ड्रग यूज्ड इन जीआईटी, जीआईटी में यूज होने वाली दवाई जैसे एंटाइसिड वगैरह रहती हैं, ठीक है, पेप्टिक डिसीज में दी जाती हैं। और 15 नंबर बेसिक आइडिया ऑफ एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल दवाई को तुम्हें बेसिक आइडिया होना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल का मतलब इसको वायरस, बैक्टीरिया, फंगस सबको मार सकती हैं, पैरासाइट वगैरह भी नहीं। बेसिक आइडिया ऑफ एंटी H1 हिस्टामिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड,
एंटीहिस्टामिन शायद एलर्जी में काम आती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये हमारे इम्यून सिस्टम को शायद वीक करती हैं, ठीक है। ड्रग यूज्ड इन एनीमिया, अगर तो हमारे बॉडी में खून कम हो जाता है तो कौन कौन सी दवाई यूज होती हैं उसके बारे में। मतलब 17 टॉपिक तो ये हो गए फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के, और 18 टॉपिक हैं और ये 18 चैप्टर मान लो ये है एनाटॉमी के, ठीक है। ये DMLT फर्स्ट ईयर के हो। चलो अब अगली वीडियो बनाऊंगा सेकंड पेपर के बारे में।